हाय दोस्तों, आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं सेट थ्योरी। दोस्तों, अलजेब्रा को अच्छे ढंग से समझने के लिए सेट थ्योरी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम लोग सेट थ्योरी को पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से सबको इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सेट कहते हैं किसको है? देखिए, ए सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। दोस्तों, यहाँ पे दो वर्ड है, डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है कि उस चीज़ को आप किसी और चीज़ से तुलना कर सकते हैं। डैट मीन्स आप सेट में इसे दोबारा नहीं दें। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल में सेट एक सेट लिखे ए। देखिए, सेट को हम लोग नोटेशन बनाते हैं ब्रैकेट्स में। ठीक है, ये इसका नोटेशन हुआ। और इसको हम लोग कोई सेट लिखते हैं ए, उस सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4। ठीक है, उसी तरह एक सेट बी है जिसमें है 1 2 और 2 3 और 4। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे 2 2 क्या है? रिपीटेड है। इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ये डिस्टिंक्ट होता, डिस्टिंक्ट मतलब हम लोग 2 और 2 में क्या अंतर कर सकते हैं? कुछ नहीं। 2 का मीनिंग नेचुरल नंबर है जो 2 है। ठीक है, और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब, माफ कीजिएगा इसके फोनेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डिस्टिंग्विशेबल का मीनिंग होता है कि दिए गए एलिमेंट अच्छे ढंग से परिभाषित हो। जैसे आप इसमें जो सेट ए में जो भी एलिमेंट देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सभी क्या है? एक अच्छे ढंग से परिभाषित है। यानी कि ये कहने का मतलब ये क्या है? तो नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, जिसका एक डेफिनेशन है जो जैसे ही हम लोग बोलते हैं 1, एक आता है, हाँ भाई ये नेचुरल नंबर का फर्स्ट एलिमेंट है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे जब देखें सेट बी में, ये सभी डिस्टिंग्विशेबल है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सेट रिपीट एलिमेंट्स क्या है? रिपीट है। देखिए दोस्तों, सेट में जो भी ये होते हैं ना, ये मेंबर, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग सेट के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, तो पहला है द कलेक्शन। देखिए दोस्तों, सेट का डेफिनेशन में ही हम लोग पढ़े हैं कि उसको डिस्टिंक्ट होना चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मीनिंग कि वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, और डिस्टिंग्विशेबल का मीनिंग क्या होना चाहिए? कि वो अच्छे ढंग से परिभाषित हो। जैसे में द कलेक्शन ऑफ, जैसे में द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहाँ पे हम एक बात का ख्याल रखेंगे, जब इसको हम सेट में लिखेंगे तो वैसे जो प्रेसिडेंट भी होंगे, जो उनका टर्म 2 टर्म हुआ हुआ, तो हम उनका नाम 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको 2 बार नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग जो कलेक्शन लिखेंगे सेट का, उसमें इनका सिंगल नेम होगा। ठीक है, दूसरा द कलेक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी कंफर्म है, किसी भी स्टेट का आपको 2 तो कैपिटल होते नहीं है ना? तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे और डिस्टिंग्विशेबल होंगे। ठीक है, थर्ड है द कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको अच्छे ढंग से परिभाषित करने के लिए जो हम लोग डिस्टिंग्विशेबल वर्ड का यूज कर रहे हैं, उसको फुलफिल करता है टेस्ट क्रिकेट। यदि हम लोग कह देते हैं द कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन, ये एक सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतना जब हम लोग लेंगे तो ये एक सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल पा रहे हैं कि हम लोग T20 क्रिकेट का बैट्समैन ले रहे हैं, है ना, कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट का ले रहे हैं, कि वनडे क्रिकेट का ले रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं T20 का बेस्ट बैट्समैन कहेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? एबी डिविलियर्स कहेंगे, क्रिस गेल्स बोलेंगे। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आएंगे तो उसके बदल जाएंगे फॉर्मेट, वो आ जाएंगे सचिन तेंदुलकर, है ना, स्टुअर्ट स्मिथ आ जाएंगे, और भी बहुत से क्रिकेटर। ठीक है, अब देखिए द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे ही बोलते हैं, हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से लेके 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 टाइप से। पहला टेबुलर फॉर्म्स या रोस्टर फॉर्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सेट्स का नेम लिखते हैं, उसके सभी एलिमेंट को ये कॉमा दे के सभी एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेट है नेचुरल नंबर, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस ढंग से लिखते हैं। कैसे? तो n इक्वल टू एक्स सच दैट, है ना, एक्स, अब एक्स के बारे में बोलेंगे, एक्स इज ए
नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट को लिख के इसके बारे में बोलते हैं। देखिए कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा होगा एक्स सच दैट, है ना, एक्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई नेचुरल नंबर को नोटेशन हम लोग क्या रखेंगे, एन। उसी तरह हम लोग रियल नंबर के लिए क्या रखेंगे, आर। कम्प्लेक्स के लिए क्या रखेंगे, सी, है ना। उसी तरह इंटीजर्स के लिए क्या रखेंगे, जेड। अब इंटीजर्स में भी कहेंगे हम लोग, तो इंटीजर्स को क्या कहेंगे, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स और जेड माइनस निगेटिव इंटीजर्स, है ना। अब दोस्तों आपको तो पता ही होगा, जैसे में हम लोग नेचुरल नंबर शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जब इस नेचुरल में हम लोग क्या कर लेते हैं, जीरो को इंक्लूड करते हैं तो वो बन जाता है क्या, होल नंबर। 0 1 2 3 इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसमें और आगे हम लोग बातें करेंगे, अब हम लोग देखेंगे फिर आगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप किसके बारे में, फाइनाइट सेट्स के बारे में। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, तो ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। मतलब कि किसी भी दिए गए सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, निश्चित होंगे। जैसे में एक सेट एक ए देख रहे हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। ठीक है, इसमें क्या है, एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 3। यहाँ पे फाइनाइट है, निश्चित है। उसी तरह एक सेट बी देख रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, सॉरी इंग्लिश वॉवेल बोल रहे हैं, सॉरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के शुरुआती 5 है। ठीक है, तो ये सब क्या है, निश्चित है। इसमें कितने एलिमेंट्स हुए, 5 5। इसमें कितने एलिमेंट है, 3। ठीक है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब हम लोग वैसे सेट के बारे में पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट में जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या होंगे, अनगिनत होंगे, इन्फिनाइट होंगे। जैसे में सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट शुरू होते हैं 1 से, लेकिन कहाँ तक होते हैं, ये इन्फिनाइट होते हैं, अनगिनत होते हैं। ठीक है, उसी तरह रैशनल नंबर बोल रहे हैं, रियल नंबर सेट ऑफ सॉरी यहाँ पे तो मैंने नोटेशन बनाया है आर के लिए, क्या लिखा है, रैशनल नंबर भी के भी एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। उसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब कैसे हो, सेट्स के उसी के एग्जाम्पल्स होंगे। ये सभी इन्फिनाइट सेट्स के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एन ए, है ना। ए यहाँ पर ए किसके लिए, जो अब जिस भी सेट को हम लोग नोटेशन बनाए, ये सेट ए होगा तो यहाँ पे ए होगा। जब किसी सेट बी के लिए बात करेंगे तो कार्डिनल नंबर किससे नोटेशन बनेगा, एनी। एनी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक सेट एग्जाम्पल देख रहे हैं ए, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसलिए कार्डिनल नंबर इसका कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग बात करते हैं द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो सेट में कितने होंगे, तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। तो वहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेट के लिए क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, अब हम लोग आगे फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सेट, देखिए दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्विवेलेंट सेट क्या है, तो 2 फाइनाइट सेट्स। देखिए इक्विवेलेंट सेट जब भी निकलेगा फाइनाइट सेट्स के लिए निकलेगा। 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स सेट के बारे में बात करें। एक सेट क्या है, यहाँ पे ए है, एक दूसरा सेट क्या है, बी। आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर। thus mathematically a and b equivalent if cardinal number of a is equal to cardinal number of b and number of element is a is equal to number of element in b। जैसे में यहाँ पर देख लिया जाए सेट ए के बारे में, सेट ए में क्या एलिमेंट मैंने रखा है, 1 2 और 3। एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे, एन ए कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए इज 3। उसी तरह कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 1 2 3 and number of element in B is 3. Here number of element is in A is equal to number of element in B, that is cardinal number of A is equal to cardinal number of B। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट सेट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा सेट।
अब ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे इक्वल सेट के बारे में। देखिए बोलता है, क्या बोला, टू सेट्स ए एंड बी, यहाँ पे फिर दो सेट्स की बात हो रही है, इज सेड टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि दो सेट्स होंगे ए एंड बी, उसमें ए के सभी एलिमेंट्स होंगे बी के पास बी है, और बी के सभी एलिमेंट होंगे ए में, यानी कि दोनों में, दोनों का, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों का कार्डिनल नंबर बराबर होगा और साथ ही साथ सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे में एलिमेंट इन ए देखते हैं, एलिमेंट ऑफ बी में देखते हैं है कि नहीं, दो है। एलिमेंट इन ए इज 5, तो इसको हम बी में देखेंगे, बी में भी हमारा 5 है, और एलिमेंट 7 जो है सेट ए का, उस 7 किसमें है, बी का। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। ए और बी क्या है, इक्वल सेट हुए। कैसे सेट हुए, इक्वल सेट। एक और सेट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, सी और डी के बारे में। देखिए इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है। x किसके मेंबर है, n के, लेकिन x जो है क्या है, 2 से ग्रेटर देन एन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू किसके है, 5 के, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में, एलिमेंट्स क्या निकल के आ जाएंगे, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो देखिए सी के सारे एलिमेंट डी में है कि नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। उसी तरह डी के सारे एलिमेंट है कि नहीं है, यानी कहने का मतलब ये सी है जो इक्वल सेट किसके, डी का। इससे क्या निकल के आया दोस्तों, हम लोग इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। लेकिन इक्विवेलेंट सेट को हम लोग इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे सिर्फ कार्डिनल नंबर बराबर होना चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में सभी एलिमेंट्स एक दूसरे में क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तब आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कोई अंतर, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और डेफिनेशन देखेंगे और सेट के बारे में और जानेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।